गुड इवनिंग। सो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी राइड जो कि गुजरात एंड राजस्थान की होगी। गुजरात हम रहने वाले हैं 3 से 4 दिन एंड उसके बाद हम राजस्थान जाएंगे कुछ 7 to 8 डेज़ के लिए। बीच में मुझे एक शादी अटेंड करना है, बस वो अटेंड करने के बाद हम घूमेंगे राजस्थान। अगर गुजरात की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कल हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आज आप इसी व्लॉग में देखोगे। एंड उसके बाद हम निकलेंगे रन ऑफ कच्छ के लिए। रन ऑफ कच्छ हम एक्सप्लोर करेंगे, 2 से 3 दिन हम वहाँ रुकेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे राजस्थान। सो काफ़ी प्लान है, तो आगे आगे मैं आपको बताते जाऊँगा कि और क्या क्या प्लान्स हैं। सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप होने वाली है जो कि मैं स्टेट चेंज करने वाला हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट एक्साइटमेंट भी बहुत गजब है। सो ऑलमोस्ट मेरी सब पैकिंग हो गई है। सो बस कल मॉर्निंग में एक 4 o'clock निकलते हैं। अभी 4 o'clock बोला तो है, अब देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। सो कल गाइज मिलते हैं आपको मॉर्निंग में एंड बाइक पे देखते हैं और कितना मज़ा आएगा। जो बोले सुनिए और सत श्री अकाल। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जो बस सुबह के बज चुके हैं 6:30 एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो अभी बस निकल गए, लेट हो गए थे कल। एक्चुअली मुझे सोते सोते 12 बज गया एंड 3:15 का मैंने अलार्म लगाया था, बट उठा तो देखा तो बहुत नींद आ रही थी। मैं बोला चलो कोई नहीं, सो जाते हैं, थोड़ा सा लेट होगा चलेगा। सो 6:30 हो गए हैं। 7 घंटे का रास्ता है, 387 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कभी तक पहुंचते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक हम पहुंच जाएं, लेकिन अगर 12 बजे तक पहुंच जाते हैं तो बाकी चीज़ें थोड़ी सी आराम से हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। सो गाइस फर्स्ट हॉल्ट हमने लिया है 160 किलोमीटर के बाद वलसाड़ में एंड अभी सेकंड हॉल्ट शायद मैं नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट हम पहुँचेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड उसके बाद वहाँ पर रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद फिर हम चेंज वेंज करके चलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। सो अभी बस चाय पी के हुआ है, बस निकलता हूँ एक 5 मिनट में। सो बस फाइनली हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के यहाँ पर। मतलब हार्डली 20 किलोमीटर बचा है अभी। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा होटल, क्योंकि होटल जाकर पहले चेंज करेंगे एंड फिर निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब मैं रुका था सुबह, तो आपको जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ती है। सो वो आप ज़रा ध्यान से बुक करके आइएगा, क्योंकि मैंने किया नहीं था। बट मैंने जब उनका ऐसे ही सुबह चाय पीते पीते मैं कमेंट्स देख रहा था या नीचे मैं उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि टिकट्स ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। सो वो भी आप बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तुरंत फिर सुबह ही आज के लिए मैंने बुक कर दिया था। सो वहाँ पर स्लॉट्स दिए रहते हैं आपको, आपके टाइमिंग के अनुसार। आप जैसे भी आप आ रहे हो वो हिसाब से आप स्लॉट बुक कर लीजिए। मेरा 2 से 4 का स्लॉट है एंड बस अभी जा रहा हूँ
होटल ढूंढने, थोड़ा नज़दीक में कोई होटल ढूंढते हैं, फटफट होटल लेते हैं, चेंज करते हैं। अभी बज रहा है कुछ 1:15। सो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको होटल ढूंढ के चेंज करके निकलना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं रूम पे। हम BRG बजट स्टे में रह रहे हैं। काफ़ी बड़ा रूम है। मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ क्योंकि अभी ही दिखाना सही है क्योंकि बाद में काफ़ी मेसी हो जाएगा। एंड अभी मैं फ़्रेश हो चुका हूँ, मैंने चेंज वेंज कर लिया है एंड अभी हम निकलेंगे। मैंने स्लॉट जो बुक किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो 2 to 4 के बीच में था, तो मैंने नीचे जब इनको पूछा रिसेप्शन में तो इन्होंने बोला आप 2 से 4 के बीच में हम कभी भी जा सकते हो। तो अभी हो रहा है 2:30, तो बस हम यहाँ से निकलेंगे। हार्डली एक 10 मिनट्स के राइड पे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सो गाइस चलिए आपको मैं देता हूँ एक रूम टूर एंड उसके बाद हम निकलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। सो गाइस ये ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम है। यहाँ पर आपको एक अलग से बेड मिल जाता है, वहाँ पर 2 लोगों के लिए एक बेड है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक वार्डरोब भी मिल जाता है, टीवी है एंड ये कुछ स्नैक्स एंड वाटर है जो उन्होंने बोला कि अगर आप यूज़ करते हो तो ये पेड है। इसके पीछे इसकी प्राइस भी लिखा हुआ है एंड एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल एंड ये है वॉशरूम। सो काफ़ी क्लीन है एंड यहाँ पर एक विंडो है, पर विंडो के बाहर ऐसा कुछ एक्साइटिंग तो है नहीं। काफ़ी क्लीन रूम है, काफ़ी अच्छा है। बट मैं एक आदमी के लिए इतना बड़ा रूम, मतलब मैं सोच करूँ क्या, मतलब इतने बड़े रूम में और कोई ज़्यादा रूम इनके पास नहीं थे अवेलेबल, सब ऑलमोस्ट फुल थे। तो एक यही रूम बचा था तो उन्होंने बोला कि चलो आप यही रूम ले लीजिए। एंड अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो AC रूम है ये जो मुझे पड़ा 1580 में एंड अगर आप ये नॉन AC रूम लेते हो तो 940 रुपीज़ में आपको ये रूम पड़ जाता है। सो गाइस चलिए चलते हैं एंड देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो गाइस ये है मेरा रूम नंबर A112 एंड यहाँ पर भी स्टैचू ऑफ यूनिटी का उन्होंने एक साइन बनाया है एंड ये लॉबी है इनकी बहुत अच्छी बड़ी। यहाँ पर आपको लिफ्ट मिल जाएगा एंड यहाँ से नीचे स्टेयरकेस है। सो गाइस अगर आप बजट स्टे पे स्टे कर रहे हो तो आपको फिर 1.5 किलोमीटर्स यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक पार्किंग है, आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी पार्किंग पे लगा के इनकी एक बस चलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ऐसी क्यू रहती है एंड बसेस आएगी, वो आपको पिकअप करेगी एंड आपको ड्रॉप भी करेगी। सो फाइनली वी आर हियर। एक बस में आपको हार्डली 5 to 7 मिनट्स जाता है एंड वो
ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर इनकी बस पार्किंग पे। बहुत ही बड़ा पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है एंड यार इट्स सो ह्यूज। देख के ही ऐसे ना गूज बम्स आ गए, इतने बड़ा इतना ब्यूटीफुल है कि पूछो मत। ऑलरेडी 3 बज चुका है एंड अभी हमें निकलना चाहिए क्योंकि 2 to 4 के बीच में हमें कैसे भी पहुंचना है। सो चलिए चलते हैं, वॉकिंग जाना पड़ेगा पूरा ऑल द वे वहाँ तक एंड फिर वहाँ से देखते हैं कैसे क्या एंट्री होती है। ये मैंने जो इस टाइम ऑनलाइन बुक किया था ये एक्सप्रेस एंट्री मैंने बुक किया था, सो थोड़ा सा ये महंगा होता है। जो मुझे ये एक्सप्रेस एंट्री की टिकट प्लस लाइट शो पड़ा कुछ 1030 रुपीज़ में। सो चलिए चलते हैं फटाफट एंड कुछ खाया नहीं हो फ़िलहाल, बट अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ यहीं अगर मिलता है तो खा लूँगा, नहीं तो फिर शाम को ही खाते हैं। तो यहाँ से हमें चल के जाना है वहाँ तक। तो बस 2 से 3 बार टिकट चेक होती है आपकी एंड ये लास्ट जो पीछे एक बार गया वहाँ पर एक बार लास्ट टिकट चेक हुई थी एंड टिकट चेक करने के बाद उन्होंने बैग वैग सब चेक किया। जो भी ईटेबल सामान है वो आप नहीं लेके आ सकते हो, कुछ भी नहीं लेके आ सकते हो। ये एक अच्छी बात है, इन्होंने ये भी बना के रखा हुआ है कि जिनको अगर नहीं चलना है तो वो ऐसे जा सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो सबसे पहले हम जाएंगे व्यूइंग गैलरी, पहले वहाँ जाने के बाद फिर वो ऊपर आप देख सकते हो उधर उनके फुट तक जा सकते हैं। सो वो हम बाद में जाएंगे कि पहले व्यूइंग गैलरी का जो टाइमिंग है मेरे हिसाब से तो वो पहले ख़त्म कर लेते हैं। एक्सप्रेस के लिए नो लॉन्ग लाइन। ये पूरा
अंदर से कैसे बनाया है ये आप देख सकते हो। आई थिंक अभी हम चेस्ट के यहाँ पर हैं। ये उनका चेस्ट है। चेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ तक आप लोग आ गए हो। 135 मीटर की हाइट पे 45 फ्लोर और 450 फीट। यहाँ आने के लिए आपको 38 से 40 सेकंड लगती है। इतनी फास्ट लिफ्ट लगी है तो आपको शायद मालूम नहीं पड़ा होगा कि आप इतनी ऊंचाई पे आ गए हो। इसके ऊपर और है 15 फ्लोर, 150 फीट और 47 मीटर। लेकिन देखने के लिए ये लास्ट है। ये जाली वाला जितना पोर्शन है वो उसका जैकेट का पोर्शन है। जाली के बाहर निकला जो भाग है वो कंधे पे जो सॉल है वो सॉल का पोर्शन है। बीच वाला ये पोर्शन बटन पट्टी सेंटर में, और इसके बगल में ऊपर देखोगे वहाँ तो राउंड आकर दिखेगा एक बड़ा, वो जैकेट का बटन है ऊपर से 2 नंबर का। 2 नंबर और 3 नंबर का जो बटन है उसके बीच में हम लोग अभी खड़े हैं चेस्ट लेवल पे। 135 मीटर की हाइट पे। इसकी डिजाइन जो बनाई थी वो राम बी सुतार, महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंडोर गांव के। इसका वर्क जो किया था वो L&T कंपनी ने 46 मंथ के अंदर ये पूरा स्टैचू कंप्लीट कर दिया था। ये फ्रंट साइड है, वो बैक साइड है। स्टैचू के अंदर जो व्यूइंग गैलरी बनाई है यही वो व्यूइंग गैलरी है। ये मैक्सिमम हाइट पे आप आ गए हो। आपकी यही टिकट में डैम और वैली ऑफ फ्लावर भी इंक्लूड है। तो ये स्टैचू की विजिट खत्म करने के बाद 5 नंबर गेट से आपको एग्जिट करना है। उसके बाद पार्किंग में जाना है, बस पार्किंग है वहाँ। वहाँ से 4 नंबर गेट से जो 4 नंबर बस स्टैंड से बस मिलेगी वो आपको डैम और वैली ऑफ फ्लावर ले जाएगी। डैम 5 बजे तक ओपन रहेगा, वैली ऑफ फ्लावर और स्टैचू 6 बजे तक ओपन रहेगा। उसके बाद 6:45 बजे लेजर शो होगा स्टैचू के ऊपर। तो जिसने भी मेंशन किया है वो मेंशन के में उसमें टाइम दिया होगा, तो टाइम 6:30 बजे उस जगह पे आपको पहुँच जाना है। यहाँ से देखो तो और भी ज़्यादा यूज लग रहा है। नहीं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज है भाई। और आप देख सकते हो उनका 1 फुट कितना बड़ा है। ओह माय गॉड, सुपर।
सो गाइस फाइनली हम देख के आ गए उनके फूड भी और व्यूइंग गैलरी भी, एंड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप नीचे जैसे आप देखते हो तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, एंड काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ओवरऑल अगर आप टाइम देखते हो तो कुछ नहीं तो कम से कम आपको वो जो गैलरी है वो ही घूमने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए। ये उन्होंने गैलरी बनाई है जिसमें डैम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो गाइस ये था स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि काफ़ी मज़ेदार जगह है, एंड बहुत ही चीज़ें हैं अलग अलग जो आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से कुछ 15 to 16 प्लेसेस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 15-16 प्लेसेस हैं जो आप नियर बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी के विज़िट कर सकते हो। लाइक अगर इसके लिए तो आपको 1 या 2 दिन भी कम पड़ेगा, बट अगर आप 1 डे ट्रिप करना चाहते हो या 1 डे पिकनिक करना चाहते हो तो एक 4 to 5 लोकेशन है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, डैम हो गया, वैली ऑफ गार्डन हो गया, एक जंगल है वहाँ पर उन्होंने मतलब एक सेटअप किया हुआ है वो एक हो गया। लाइक 3-4 चीज़ें हैं ऐसी है। लाइट शो हो गया। लाइट शो आज हम कवर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे रूम पे आना पड़ा। मेरा रूम यहाँ से थोड़ा सा दूर था एंड मुझे काफ़ी चीज़ें भी करनी थी रूम पे, थोड़ा कुछ काम भी था, उस चक्कर में मैं लाइट शो नहीं देख पाया। सो ये एक 4-5 है एक्टिविटी जो आप एक डे में कर सकते हो यहाँ पर आके। एंड अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ के जितने भी स्टाफ है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, गाइड हो, काफ़ी सपोर्टिव है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग टू माई यूट्यूब चैनल हैरिश डायरी।